कुमार ने पलटी मारी थी, आपने सुना? उस वक्त सबसे पहले काम पता क्या किया इन्होंने जेल के नियमों को अमेंड कर आनंद मोहन जैसे जो मर्डरिस्ट था एक आईएएस ऑफिसर का, उसको छुड़वाने की बात, उसको छुड़वाया। आप वो काल भूल गए कि आईएएस की पत्नी वो चंपा विश्वास नाम से, उसको लगातार एक मंत्री का बेटा कई सालों तक उसको शोषण करता रहा, उसके कई बार अबॉर्शन करवाया। राष्ट्र सर्वोपरि का आज बिहार की जनता चुने अपनी सरकार स्वयं जो राष्ट्र को सर्वोपरि रखे, आपकी संस्कृति को बचा के रखे, आपकी बेटी का विवाह ही हो ना कि निकाह हो। जातीय की राजनीति करते हैं ना, वो कुछ चमचे हैं, कुछ प्याजे हैं, वही चल रहे हैं, मगर जो असली में बिहार को रीड कर रहे हैं ना, और जो जंगल राज से गुजर रहे हैं, वो कभी वापस उस जंगल राज को मौका नहीं देंगे। जी का दौरा हुआ था बिहार में, उसके बाद तेजस्वी यादव ने उन पर निशाना साधते हुए उनको कहा है कि मोदी जी बिहारियों का पॉकेट मार रहे हैं। देखिए, लैंड फॉर जॉब का अभी तक चल रहा है, पॉकेट किसने मिटाया, सिंचाई घोटाला अभी और फाइलें खुल रही हैं, इसके बाद चारा घोटाला में तो अंदर हैं, बाप अंदर है, और ये कहते हैं ना कि खुद के गिरबान नहीं झांक रहे और मोदी जी के ऊपर लांछन लगा रहे हैं। मोदी जी कौन है? पहले तो ये समझो कि बिहार को एनडीए सरकार में मिला क्या। आज एम्स वहाँ पे उसका काम कहीं लटका हुआ था, बट वहाँ पे शुरू हो गया। एक्सप्रेस हाईवेज, कॉरिडोर जो राजगीर में जो कॉरिडोर था उसका, नालंदा का, उसको रिवाइव करने का, कई ऐसी और चीज़ें योजना थी जो डायरेक्ट जो है बिहार की जनता के लिए, उनके लिए कि कल को वहाँ टूरिज्म बढ़ सके। गुरु गोविंद सिंह की धरती को दोबारा सजाने का अगर किसी ने काम किया है ना, वो एनडीए सरकार और नीतीश कुमार की पूरी जुगलबंदी ने किया वहाँ पे। और सबसे बड़ी बात मैं कहता हूँ, आज के टाइम पर जो इंडस्ट्री यहाँ से भाग गई थी लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, आज वो वहाँ वापस जो है अपना एक रुख बना रही है। कई ऐसे जो मिल थी, शुगर मिल थी, वो इनके काल में, इनके गुंडा राज में भाग गए थे। एक्सटॉर्शन इतना था कि 6 बजे के बाद जो है ना, 5 बजे के बाद लोग दुकानें नहीं खोलते थे। लेकिन आरजेडी वाले तो बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार के राज में सुरक्षा व्यवस्था एकदम ध्वस्त हो चुकी है, बिहार जंगल राज बन गया है। मेरी बात सुनिए, इन्हीं बिहारियों ने, अगर आपको याद हो, एक शब्द यूज किया था नीतीश कुमार के लिए, सुशासन बाबू। आपने सुना है नाम? नीतीश कुमार का एक और नाम है सुशासन बाबू। पता कैसे हुआ था कि देश की जो ग्रोथ थी ना, उससे ज्यादा सिर्फ 5 सालों में इन्होंने 8 पॉइंट कुछ की ग्रोथ दे दी जीडीपी के, जबकि एवरेज पूरे देश की ग्रोथ से 7 पॉइंट समथिंग थी। और 12 करोड़ के राज्य जो लोगों के राज्य है, उसमें ऐसे टाइम पर लालू के बाद जब इनको सत्ता मिली तो मतलब इन्होंने माइनस में ग्रोथ कर ली थी। -0.6 की ग्रोथ से इन्होंने किया, जबकि 90s के टाइम पर प्लस में थी ग्रोथ। ये जंगल राज की वजह से इन्होंने टोटली बिहार को खत्म किया, सिर्फ अपना घर बनने की कोशिश की इन्होंने। और अभी भी मैं कहता हूं, अभी 2 साल के लिए इनको 19 महीने की सरकार मिली जब नीतीश कुमार ने पलटी मारी थी, आपने सुना? उस वक्त सबसे पहले काम पता क्या किया इन्होंने जेल के नियमों को अमेंड कर आनंद मोहन जैसे जो मर्डरिस्ट था एक आईएएस ऑफिसर का, उसको छुड़वाने की बात, उसको छुड़वाया। कई और ऐसे बाहुबली थे जो इनके अपने कार्यकर्ता थे, उनको छुड़वाने की बात। लेकिन आरजेडी वाले तो बोल रहे हैं कि इसी 17 महीने में इन्होंने इतने रोजगार दे दिए कि यूपी से और भी तमाम राज्यों से आके लोग यहाँ काम करने लगे। देखिए, उसी रोजगार के चलते ना एक बार तो वहाँ कई किसान, कई ऐसे बिहारी जो है ना, अपनी जमीन से हाथ धो चुके हैं। आज उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। अब नया जब ये अगर और रह जाता ना, तो यहाँ इसके बाद इन्होंने क्या क्या उनसे लिया है, पूरी की पूरी जमीनें अपने नाम कर दी हैं, ये भी आपको सामने आ जाता थोड़ी देर के बाद। मगर क्या हुआ, बिहार का सौभाग्य था कि वहाँ दोबारा सत्ता परिवर्तन हुआ, दोबारा एनडीए आई और दोबारा जो विकास को वहाँ पे इन्होंने लगाम लगा दी थी। भाई साहब, एक चीज़ बताइए, आप वो काल भूल गए कि आईएएस की पत्नी वो चंपा विश्वास नाम से, उसको लगातार एक मंत्री का बेटा कई सालों तक उसको शोषण करता रहा, उसके कई बार अबॉर्शन करवाया। साधु यादव, अरे गुंडा राज में मैं अगर गिनवाने आऊं ना, कई ऐसी, और मेरी बात सुनो, सिर्फ ऐसे चुटकी बजाने का देर है। जैसे सत्ता परिवर्तन होगा ना, वो सारे जो असामाजिक तत्व है ना, वो एक्टिव हो जाएंगे। और इनका सबसे बड़ा ताकत ही वही है। आज भी बिहार में भूमिहार के नाम पर, यादवों के नाम पर, कई और मुस्लिम नेताओं के नाम पर गुंडागर्दी चलती है आरजेडी की, और गुंडागर्दी के तौर पर ये वोट मांगते हैं वहाँ पे। और आपने तेजस्वी की भाषा नहीं देखी थी जब सीबीआई वाले, ईडीआई वाले इनसे पूछताछ करने के थे, कहते हैं ये बिहार है, अब आओगे ना सोच समझ कर आना। डायरेक्ट जो है, मतलब हमारी एजेंसीज को धमकी दे रहे हैं।
सोचो एक मुख्यमंत्री होकर जो कानून के सहायता नहीं कर रहा कि उसकी जांच में हमें वो सहयोग करूँ ना, उसको धमका रहा है कि तुम अगर बिहार में रखोगे तो टांगों पे जा पाओगे। ये बयान है तेजस्वी यादव का। नीतीश कुमार जी 20 साल में फेल हो चुके हैं, युवाओं को पलायन करने पर मजबूर कर दिया, रोजगार नहीं है, शिक्षा पूरे तरीके से खत्म है, बिहार की अर्थव्यवस्था को इन्होंने गर्त में डाल दिया। देखिए शिक्षा का क्या था कि लड़कियों को लोग स्कूल जाने में इनके राज में आरजेडी के मुख्यमंत्री महिला होते हुए राबड़ी का जो लास्ट कार्यकाल था ना, उसमें लड़कियों का सबसे ज्यादा नाम कटा था उस वक्त स्कूल में, क्योंकि गुंडा राज था। लड़कियों को उठाकर ले जाते थे गुंडे, दिन दहाड़े लूट, एक्सटॉर्शन, ये जो किडनैपिंग कई मूवीज बनी है ना वहाँ पे, क्या वो जो अपहरण, वो एक धंधा हुआ करता था। रोड इसलिए नहीं बनाते थे कि अगर रोड बन जाएगा, गाड़ी तेज चलेगी, कोई लुटेरा लूट नहीं पाएगा। ये रही है इसमें। और रही बात एजुकेशन के मामले में, सबसे पहले उन्होंने महिला सशक्तिकरण और महिला एजुकेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा नीतीश कुमार ने काम किया। मैं कहता हूँ सुशासन बाबू ना बिहारियों ने दिया नाम, हमने दिल्ली वालों या किसी बाहर वालों ने नहीं दिया। तो बिहार का जनता जो है ना वो सारा जानते हैं कि नीतीश का क्या रोल है और लालू का क्या रोल है। आज इसी वजह से डर सता रहा है कि अब इस बार भी सत्ता नहीं आने वाली। बिहार की जनता को युवा चाहिए, बिहार की नीतीश कुमार अब बूढ़े हो चुके हैं, बिहार की जनता को तेजस्वी यादव, कन्हैया कुमार जैसे युवा की जरूरत है। क्या कहते हैं हमारा भारत देश जो है ना युवाओं का देश है, तो मैं कहता हूँ सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते मुझे लगता है भाजपा के पास, एनडीए के पास आज के टाइम पर सबसे अच्छे युवा नेता आपको मिलेंगे और पढ़े लिखे मिलेंगे। नौवीं फेल नहीं मिलेंगे, नौवीं पास वाले नहीं मिलेंगे, अच्छे पढ़े लिखे भी हैं, वेल एजुकेटेड भी हैं। और हमारे अलायंस में चिराग पासवान भी है, उसका नाम भी चल रहा है और बिहार की जनता शायद उसको एक अच्छे चेहरे पे देखती भी है। बाकी जो सेंटर है वो क्या निर्णय लेगा, शीर्ष नेतृत्व क्या लेता है, सार सबको मंजूर होगा। आज मैं आपसे पूछता हूँ, बड़ा इंडी अलायंस करके बाहों में बाहें डालकर चलते थे वो आज इंडी अलायंस कहाँ है? वहाँ केजरीवाल कहते हैं कि हम तो 243 सीटों पे लड़ेंगे, उधर से ममता बनर्जी का भी कोई रुख पता नहीं लग रहा, इधर से AIM फलाना सारे अपनी अपनी बिगुल। तो सर ऐसे तो चिराग पासवान ने भी बोला है कि हम भी सारे सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। देखिए एनडीए का हिस्सा है और चिराग पासवान ने बड़े मन से कहा था कि मैं हनुमान हूँ मोदी जी का, जहां मुझे बोलेंगे जो आदेश देंगे वो करेंगे। तो हमारे में कोई ऐसी चीज नहीं है, मगर सबसे बड़ी चिंताजनक बात है कि जो कहते थे हम साथ साथ हैं, आज सारे पूछ रहे हैं हम आपके हैं कौन। तो आपके हिसाब से फाइनली बिहार में किसकी सरकार बनेगी? क्या नीतीश कुमार की वापसी होगी? देखिए समझदार जितने भी हैं वो कभी भी बिहार को दोबारा गर्द में डालने की कभी सोच भी नहीं सकते। ये जो जातीय समीकरण देखकर या जातीय की राजनीति करते हैं ना, वो कुछ चमचे हैं, कुछ प्याजे हैं, वही चल रहे हैं। मगर जो असली में बिहार को रीड कर रहे हैं ना, और जो जंगल राज से गुजर रहे हैं, वो कभी वापस उस जंगल राज को मौका नहीं देंगे। एक आखिरी क्वेश्चन आपसे, लोग कहते हैं कि जहां जहां भाजपा की सरकार आती है वहां गरीबों को दबाने का काम करती है, बुलडोजर चलाती है और हिंदू मुसलमान करती है, उसके अलावा बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। मैं कहता हूँ आज 77 साल हो गए देश आज़ाद हुए और गरीबों, कांग्रेस के नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर संजय गांधी, राजीव गांधी, फिर PV नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, क्या कहते हैं, घर घर जाकर उधर खाना खा खाकर कहते थे हम गरीबी हटाएंगे, हम गरीबी हटाएंगे। मगर इन 11 सालों में गरीबी कैसे हटती है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर क्या होता है? आज उसने जनधन जो खाते खुले हैं, डायरेक्ट बेनिफिट जो है आज वहाँ पहुँच रहा है। और मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा अगर गरीब कल्याण के लिए किसी सरकार ने काम किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। डायरेक्ट बेनिफिट, कोई ये नहीं कि बीच में कोई बिचौलिया खा रहा है। राजीव गांधी का बयान है कि 1 रुपया चलता है तो 85 पैसे तो बीच में बिचौलिए कौन थे? इन्हीं के नेता, इन्हीं के सिस्टम में जो लोग हैं वही खाते थे। आज डायरेक्ट बेनिफिट है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिलाओं के लिए आरक्षण, जो कई दशकों से कहते मेरे पति का सपना था कि महिला आरक्षण हो, सोनिया गांधी का पति का सपना भी मोदी जी ने पूरा किया। तो सोचो इससे बड़ा और गरीब कल्याण क्या करना है कि डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है, कोई बिचौलिया नहीं है आज के टाइम। बिहार वालों को रेलवे में चढ़ना भी लालू यादव ने सिखाया था। देखिए वो जो भ्रष्टाचार के बाद उसने रेल की भूमि का क्या हालत की थी, जो लोहा तक बेच दिया था वहाँ पे, वो सारे ऑन द रिकॉर्ड पड़े हुए हैं उस घोटाले का क्या है इनका। हाँ
कुछ जगहों पर इन्होंने थोड़ी देर के लिए अपना एक वो मैनेजमेंट रखी थी कि हाँ भाई उनको चलाया, मगर उसके बाद डिलीवर क्या किया। जो बिहार में आईपीएस बनता है, आईएएस बनता है, वो बिहार में बसना नहीं चाहता था इनके राज में। इतनी असुरक्षा था। एक आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर वहाँ बिहार में पास होकर बिहार में नौकरी कर स्टैब्लिश नहीं होना चाहता था। वो नोएडा, गुड़गांव, महाराष्ट्र यहाँ जाता था, बेंगलोर जाता था। ये दिन इस आरजेडी की थी। आज जो है बिहार जो है अच्छे पथ पर है, विकास की ओर है, और मुझे लग रहा है जिस तरह से अगर सेटअप होता ना, कोई सी बिहारी को बाहर जाने की जरूरत नहीं। कुछ काम गिना दीजिए नीतीश कुमार के। नीतीश कुमार के एक काम नहीं है, उनके कई ऐसे काम हैं, चाहे वो स्कूलों का, जिस तरह से उन्हें महिलाओं के स्कूलों के पर पहले दशक में जब पहला उनका टेन्योर था, सबसे ज़्यादा महिलाओं की एजुकेशन के ऊपर काम किया। रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल, स्वास्थ्य सेवाएं जैसे उनको सुधारा। सबसे बड़ा लॉ एंड ऑर्डर जो बिल्कुल चरमरा गया था बिहार में, उसको सुदृढ़ करने की कोशिश की। शराब पाबंदी वहाँ पे लगाई, और आज उसी की देन है कि वहाँ बिहार जो है आज आधी रात को भी जाओगे कोई खतरा नहीं है। नहीं तो 6 बजे के बाद घूमना मुश्किल था वहाँ पे। ये देन जो है नीतीश कुमार और एनडीए सरकार की है। क्या बीजेपी जहाँ जहाँ आती है, एनडीए जहाँ जहाँ आती है, वहाँ गरीबों की आवाज़ को दबाने का काम होता है, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान होता है? देखो, गरीबों को जब आवाज़ दिए जाते तब क्यों नहीं बताया जाता कि आवाज़ दबाने का काम होता है? हम ये कह रहे हैं इंक्रोचमेंट जिनके द्वारा कराया गया उसको हटाया भी तो जाएगा, या फिर जिहादी मानसिकता की भीड़ जो बांग्लादेश से तारों के नीचे से नरसंहार करके भारत में झुग्गी झोपड़ियों में जो बैठ के आलीशान झुग्गियां बनाकर एसी लगाकर बैठी भारत की जनता के ऊपर हमले की तैयारी कर रही है। अभी तक आप बताइए ना, इन्हीं में से पकड़े गए ना पहले भी जितने भी दंगे हुए, तो इन्हें तो हटाना वैसे भी जरूरी है ना। जो समाज के लिए समस्या खड़ी कर रहा है उसको हटाना वहाँ से बहुत जरूरी है, और सरकार की जिम्मेदारी है। जो व्यक्ति वैलिड है उसको रोटी, कपड़ा, मकान सरकार दे रही है ना, दे रही है ना, बस तो सब देंगे। तो कौन आ रहा है इस बार बिहार में? देखो, बिहार में जनता का चुना प्रतिनिधि आएगा, लेकिन मैं जनता से कहना चाहूँगा, आप जनता जनार्दन है, पहले वाली गलतियाँ मत करना, क्योंकि लालू, राबड़ी और अन्य जितने वहाँ के घटक दल हैं, इन्होंने केवल बिहार में राजनीति केवल जातियों पे करी। आज समय है उसी बिहार की धरती पे जिसने हमेशा संदेश दिया सनातन का, राष्ट्र सर्वोपरि का। आज बिहार की जनता चुने अपनी सरकार स्वयं जो राष्ट्र को सर्वोपरि रखे, आपकी संस्कृति को बचा के रखे, आपकी बेटी का विवाही हो ना कि निकाह हो, तो सरकार ऐसी चुनना जहां पर आपके बच्चों का विवाह सनातन संस्कृति से हो, ना कि संविधान के अधिकार से जोर से आपके बच्चे को कोई ले जाए और उसके बाद आप रोक ना पाए। एक आखिरी सवाल आपसे, बिहार में नीतीश कुमार जी अब बूढ़े हो चुके हैं, बिहार की जनता को तेजस्वी और कन्हैया कुमार जैसे युवाओं की ज़रूरत है। देखिए, तेजस्वी और कन्हैया ये युवा नहीं है। कन्हैया कुमार देश का गद्दारों को चुनने की बात आप मत कीजिए, जनता जानती है। और जिसको मिली विरासत में राजनीति, ऐसे राजनेताओं को चुनना आवश्यक नहीं है। अरे जमीन से जुड़ा नेता चुनो जो तुम्हारे लिए जमीन पे लड़ रहा है, जो जमीन से उठकर फर्श से अर्श पे गया और जो कभी तुम्हारे लिए नहीं आया। ऐसों को चुनना बंद करो। बिहार की राजनीति में परिवर्तन का समय है, ये मौका बार बार नहीं आता है, इस मौके को गंवाना नहीं है।